ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक नेम कंटेनर होता है, ठीक है। यूज टू क्रिएट, यूज टू स्टोर डेटा इन अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब इसका तो ये डेफिनेशन एक छोटा सा है कि वेरिएबल होता क्या है। हम बात करेंगे कि वेरिएबल तो एक नेम कंटेनर है। अब नेम कंटेनर है इन द सेंस कि हम वहां पे वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब जो वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे वो हम खुद लिखेंगे कि वेरिएबल होगा क्या वहां पे। ओके। जस्ट लाइक हमने नेम उसका एज अ नेम दिया या फिर एज दिया, ठीक है। फिर कोई भी वैल्यू हम अपने एंड से वहां पे प्रिंट कर सकते हैं, उसको वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो, वेरिएबल हम बनाएंगे, ठीक है। वेरिएबल हम खुद से बनाएंगे, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू हमें जो है वो वहां पे देना होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वेरिएबल में, तो वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे तो लेट से भी हम कर सकते हैं वेरिएबल, वैर से भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी इसकी वैल्यू है। तो फॉर एग्जांपल एज अ नॉर्मल अगर मैं लेट के बारे में बताऊं, तो जैसे कि मैंने एक लेट यूज किया यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है। हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, पहले हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा, ठीक है। लेट हमने लिखा नेम। अब ये नेम क्या है? ये नेम आपका वेरिएबल है। लेट क्या है? वेरिएबल का टाइप हो गया, ठीक है, मेथड है वो। तो नेम हमने लिखा और उस नेम का हम वैल्यू, मतलब वेरिएबल का वैल्यू देंगे हम, कि एक्चुअली जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या हमें शो करना है वहां पे। तो वेरिएबल जैसा नेम, नेम में हमने लिख दिया कोडवीरा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक वेरिएबल क्रिएट किया नेम नाम से, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने कोडवीरा दिया। सेम इसी प्रकार हम दूसरा वेरिएबल भी, मल्टीपल वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं सेम प्रोग्राम में, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा दूसरा वेरिएबल इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंस्टीट्यूट लिखा मैंने, इसका वैल्यू दिया कि ये इंस्टीट्यूट कैसा है आपका, ठीक है। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया पहले नेम नाम से, दूसरा वेरिएबल हमने क्रिएट किया इंस्टीट्यूट नाम से। अब जब इसे हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो हमारा वैल्यू आएगा जस्ट लाएगा। तीसरा वेरिएबल हम लेते हैं और उसे प्रिंट करते हैं, तो क्या आएगा? कोडवीरा सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, ठीक है। तो नेम जो आपका है, ये इस नेम की हम बात करें अगर, तो नेम क्या आपका है? ये एक वेरिएबल नेम है ये, ठीक है। नेम क्या है? वेरिएबल नेम। नेम की अगर हम बात करें तो नेम क्या है? एक वेरिएबल नेम, ठीक है। इसी प्रकार जो ये कोडवीरा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये कोडवीरा आपका क्या है? कोडवीरा क्या है बताइए? नेम वेरिएबल नेम हुआ, तो कोडवीरा क्या हुआ इसका? वैल्यू। वैल्यू। वेरिएबल वैल्यू। हाँ, वैल्यू इसका हुआ। इसी के साथ में सेम हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो क्या है? इंस्टीट्यूट भी हमारा वेरिएबल नेम हुआ, और जो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग लिखा है मैंने वो क्या हुआ? आपका एक वैल्यू हुआ, ठीक है। अब अगर मुझे इसका आउटपुट लेना है, ठीक है, आउटपुट अगर लेना है तो ये आपका अलर्ट तो है नहीं, तो आउटपुट लेना है, अगर इसका हमें प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे? सेकंड मेथड क्या आता है हमारा आउटपुट के लिए? डॉट लॉग। डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, पूरा बताया करो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल लेट, मैंने वेरिएबल किया लेट नेम इक्वल टू, और यहाँ मैंने लिखा कोड वीरा, ठीक है। फिर अब इसे हमें प्रिंट करना है, आउटपुट लेना है, तो आउटपुट लिखेंगे कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। अब कंसोल लॉग के बाद अब हमें जो वेरिएबल प्रिंट करना है, तो हमारा वेरिएबल वैल्यू क्या है? वेरिएबल नेम क्या है हमारा? कोड भी नहीं, वैल्यू नहीं, वेरिएबल नेम वेरिएबल क्या है? नेम। नेम है सर। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट हम वैल्यू नहीं प्रिंट करेंगे। हम अगर कंसोल का यूज कर रहे हैं, आउटपुट हम वेरिएबल नेम से हम करेंगे, ठीक है। वेरिएबल नेम हम लेंगे, देन जाके उसकी वैल्यू हमें वो प्रिंट करेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने वेरिएबल नेम की जो वैल्यू हो हमने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? वेरिएबल का जो नेम होगा जिसे हमें प्रिंट लेना है, ठीक है। तो वेरिएबल नेम हमारा क्या है यहाँ पे? नेम, ठीक।
तो जब इसे आप आउटपुट लेंगे तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, नेम, नेम की वैल्यू क्या है, कोडवीरा, तो आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, कोडवीरा। ठीक है। इसी प्रकार अगर वहां पे इंस्टीट्यूट हम लिखेंगे तो इंस्टीट्यूट में क्या आएगी आउटपुट हमारे पास, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। ठीक है। तो वेरिएबल, बात करें अगर हमें कि हम वेरिएबल का यूज क्यों करें, क्या रीजन है कि हमें वेरिएबल का यूज करना होगा अपने कोड में, तो कोई मुझे ये सिर्फ बता सकता है कि वेरिएबल का यूज क्यों करूं मैं अपने जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में। वेरिएबल क्या होता है ये आपको पता है, बट वेरिएबल हम यूज क्यों करें, ये कोई मुझे एक बताओ। रिपीटिंग वैल्यू मतलब कि वैल्यू बार बार रिपीट होती है, उसको अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं। और डाटा इजली हम अपडेट या मैनेज कर सकते हैं, इसकी वजह से वेरिएबल हम यूज करते हैं। ठीक है। वेरिएबल हम यूज क्यों करते हैं, यहाँ पे वन बाय वन लिखते हैं। और किसी को पता है, सोनल आपको पता है वेरिएबल का यूज क्यों करते हैं हम। सेम डाटा को नहीं बार सर, बार और नहीं। हाँ बताना ओम। सेम डेटा को बार बार यूज करने के लिए। ठीक है, रीयूज करने के लिए। ठीक है। तो वेरिएबल का हम यूज करते हैं, वेरिएबल का यूज करते हैं हम इसलिए क्योंकि ये हेल्प करता है हमें, हेल्प अस, जैसा आपने बताया डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, डेटा को रीयूज करने के लिए, ठीक है, इसके साथ साथ चेंजेस के लिए, डेटा को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है। मॉडिफाई डेटा, हम वेरिएबल का यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को दोबारा से यूज करने के लिए, और डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, मतलब कि उसमें चेंजेस के लिए। ठीक है। तो आउटपुट कैसे प्रिंट करना है वो आपको पता हो गया कि आउटपुट कैसे करेगा। साथ ही साथ वेरिएबल होता क्या है आपको ये पता है, एज अ डेफिनेशन के वेरिएबल क्या होता है, हम डेटा स्टोर करने के लिए जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम में डेटा स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका जो हेल्प, ये यूज इसका अगर बात करें सिर्फ स्टोर ही नहीं कर सकते हैं, इससे हम डेटा को रीयूज भी कर सकते हैं, साथ ही साथ डेटा में चेंजेस कर सकते हैं उसके वैल्यू में। ठीक है। उसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम। ठीक है। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो मुझे बताना, एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया, लिखा कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया है। ठीक है। कंसोल लॉग मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया। ठीक है। क्या इसमें वेरिएबल है, नो सर। इसमें वेरिएबल आपको शो कर रहा है नो कहीं सर। इस वन लाइन प्रोग्राम में। नो सर। ठीक है। तो अगर हम इसका प्रिंट करें, इस कंसोल का अगर हम आउटपुट देखें, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी प्रिंट करके। सर वही रीति। हाँ। तो आउटपुट तो हमें देगा वो, ठीक है, जो ब्रैकेट में हमने मेंशन किया है वो सेम एग्जैक्ट वही आपको आउटपुट देगा, लेकिन यही चीज आप जो है वेरिएबल का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब ऐसा है नहीं कि आप बार बार वहां पे ब्रैकेट में लिखे कि क्या आउटपुट चाहिए, तो दोबारा से उसे रीयूज करने के लिए, उस डेटा को मॉडिफाई करने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, वेरिएबल का। ठीक है। तो देखो डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट अगर हम कंसोल में वैल्यू दे रहे हैं तो वो जितनी बार हम वैल्यू लिखेंगे सिर्फ वही प्रिंट करेगा बार बार। ठीक है। अगर हमें उसमें कोई चेंजेस करना है तो एक कंसोल के अंदर तो जाके आप चेंज करेंगे नहीं बार बार। अगर आप कोई प्रोग्राम क्रिएट किए हैं किसी वेब पेज के लिए या किसी गेमिंग के लिए, तो ऐसा है नहीं, आप कोई यूज कर रहा है आपका वेब वेब एप्लीकेशन, तो क्या वो जाके प्रोग्राम ओपन करेगा बार बार वैल्यू चेंज करने के लिए, प्रोग्राम तो वो चेंज करेगा नहीं। एक्सेस तो आपके पास है उसका। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। अब ये जो आपका है पहला कंसोल डॉट लॉग, ये है विदाउट, विदाउट वेरिएबल। ठीक है, ये विदाउट वेरिएबल आपका है। एक आपका हम क्रिएट करते हैं विथ अ वेरिएबल, आउटपुट दोनों में सेम रहेगा, बट डिफरेंस आपको मैंने बताया कि डिफरेंस क्या है इन दोनों का। अब अगर मुझे ये वैल्यू प्रिंट करना है जो मैंने ऋतिक लिखा है, ये मुझे प्रिंट करना है, ठीक है, वेरिएबल के का यूज करके, तो हम कैसे इसे प्रिंट करेंगे अब, वेरिएबल क्रिएट कैसे करेंगे हम अब। सर लेट का यूज करके करेंगे ना। ठीक है।
देखो वैसे वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं लेट का यूज करके, वैर का यूज करके, कॉन्स्ट का यूज करके, ठीक है। वैर आपका जो है प्रीडिफाइंड ओल्ड वो आपका है, ठीक है। लेट का हम यूज करते हैं जब हमें कहीं पे एज्यूम करना होता है। साथ ही साथ कॉन्स्ट का है, कॉन्स्ट में क्या होता है कि वैल्यू आपकी जो रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है, कांस्टेंट रहेगी वो, ठीक। लेट का अगर हम यूज करते हैं, अभी वन बाय वन हम लेट वेर और कॉन्स्ट भी पढ़ेंगे इसमें। लेट का यूज करके हमें एक पहले वेरिएबल क्रिएट करना होगा, तो लेट यूज किया हमने, ठीक है। इसके साथ साथ लेट क्या है आपका, एक कीवर्ड है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल का एक कीवर्ड है क्या, लेट। उस कीवर्ड का यूज करके हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक वेरिएबल। अब वेरिएबल जो हम क्रिएट करेंगे वो क्या है, एज अ नेम जो आपका वैल्यू है जो कि हम स्टोर करते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट में। नेम कंटेनर आपका है। तो इसमें हम नेम क्या मेंशन किए, जस्ट लाइक हमने नेम यहाँ पे लिख दिया, नेम ही लिख दिया वैल्यू, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर दिया ऋतिक, ठीक है। अब बताओ अगर मुझे आउटपुट लेना है, जैसे कि हमने पहले विदाउट वेरिएबल का यूज करके हम कंसोल में अगर प्रिंट करेंगे, एक मिनट, क्रोम भी ओपन कर लेते हैं तो साथ में प्रिंट भी कराते रहेंगे। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे कोड वीरा, ठीक है। कोड वीरा सर्च किया, ये हमारे पास अलर्ट आया, ठीक है। एक, इस अलर्ट को हम क्लोज करते हैं, ठीक। ये आपका पेज हुआ। इस पेज पे हम कंसोल ओपन करना है हमें। अब इस ब्राउजर पे कंसोल ओपन करना है तो हम कंसोल कैसे ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे इंस्पेक्ट ओपन होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका आएगा एलिमेंट, सेकंड ऑप्शन आएगा कंसोल, ठीक है। इसमें अगर हमें वैल्यू प्रिंट करना है जो मैंने बताया, कंसोल, कंसोल, ठीक है, डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा ऋतिक, ठीक है। आउटपुट क्या हमें दिया यहाँ पे, डायरेक्ट वो ऋतिक प्रिंट कर दिया, लेकिन इसमें कोई वेरिएबल हमने क्रिएट नहीं किया है। अब यही अगर हम वेरिएबल का यूज करके करें, ठीक है, वेरिएबल क्रिएट करके, तो मैंने लिखा पहले लेट स्पेस नेम, नेम की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा ऋतिक, ठीक है। फिर अब यहाँ पे हम इसे प्रिंट करेंगे, तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। फिर ब्रैकेट में, अब वो वैल्यू नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल क्या हमारा है, नेम, ठीक है। वेरिएबल नेम लिखा। अब इसे अगर हम प्रिंट करेंगे तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, ये कंसोल जो है नेम पे जाएगा, नेम चेक करेगा कि इस कोड में हमारा नेम कहाँ पे लिखा हुआ है, ये नेम जो वेरिएबल है कहाँ डिफाइंड है। ऊपर जाएगा लाइन पे, चेक करेगा, वहां पे उसको नेम मिलेगा। अब वो नेम की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो जो नेम की वैल्यू आपका है वो आपकी आपको आउटपुट में शो करेगा, ठीक है। ओके, जस्ट लाइक आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, अब लॉगिन करना है आपको। अब जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद अगर मुझे एक अलर्ट शो करना है, ठीक है, कि आपका जो लॉगिन हुआ है किसके नाम पे हुआ है, या वेलकम मैसेज प्रिंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, वेरिएबल क्रिएट कर करेंगे कि वो डेटा जो नेम हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो हमारा कहाँ से फेच करेगा, डेटाबेस से, हमारे रजिस्ट्रेशन पेज से, ठीक है। जो स्टूडेंट का नेम होगा उसकी आउटपुट हमें वहां पे प्रिंट करेगा, साथ में वेलकम मैसेज वहां पे ऐड होकर आएगा जो हम वहां पे लिखेंगे, ठीक है। समझ आया। अगर यही डायरेक्ट हम विदा वेरिएबल क्रिएट किए करेंगे, तो अब अगर कोई स्टूडेंट लॉगिन करता है, ठीक है, तो अब उसको अपना नेम प्रिंट करने के लिए वहां पे जाके वो लिखे फिर, या तो फिर अपना नाम, फिर जाके उसको वेलकम मैसेज आए। लेकिन डायरेक्ट हमें डेटा अगर फेच करना है तो वेरिएबल हमने क्रिएट करके डन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट लॉगिन करेगा उसका वेलकम मैसेज उसके नाम पे आएगा, ठीक। ठीक है, आवाज आ रही है। यस सर। ओके, अब देखो, वेरिएबल में हमारे हमने क्या बताया कि हमारे पास कीवर्ड होते हैं वेरिएबल के लिए, ठीक है। उस कीवर्ड का
का वेरिएबल है। ठीक। अब कीवर्ड की अगर हम बात करें तो वेरिएबल वेरिएबल अगर हमें क्रिएट करना है तो हम बेसिकली थ्री टाइप से हम क्रिएट करेंगे उसे। ठीक है। क्रिएटिंग क्रिएटिंग अ वेरिएबल, क्रिएटिंग अ वेरिएबल। वेरिएबल हम क्रिएट कैसे करेंगे? जावा स्क्रिप्ट में अगर मैं बात करूं, जावा स्क्रिप्ट में, जावा स्क्रिप्ट आपको थ्री कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स थ्री कीवर्ड, थ्री कीवर्ड फॉर वेरिएबल। वेरिएबल के लिए तीन कीवर्ड ये प्रोवाइड करता है। ठीक है। कौन कौन सी अगर हम बात करें तो पहला आपका आया, फर्स्ट आपका आया वेर। ठीक है। सेकंड आपका आया लेट, एंड थर्ड आपका क्या है? कॉन्स्ट। ठीक है। लेट लेट वेर एंड कॉन्स्ट, ये तीन कीवर्ड आपके हैं जो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। जिसका यूज करके आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। इन तीनों में डिफरेंस है। अब आपको सिर्फ ये जानना होगा इन्हों कभी भी यूज करने से पहले कि हम वेरिएबल में वेर कब यूज करेंगे, लेट कब यूज करेंगे, और कॉन्स्ट कहाँ पे बनाएंगे। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इनका, ठीक है, लेट का, अब वन बाय वन हम देखते हैं कि लेट क्या है, कॉन्स्ट क्या है, और उसके साथ में आपका वेर क्या है। एक मिनट। चलो, लेट की अगर हम बात करें, लेट लेट कीवर्ड इन वेरिएबल। ठीक है। लेट कीवर्ड की अगर हम बात करें तो लेट जो होता है ये कॉमनली यूज होता है जब, जब क्या करना होता है हमें, जब हमारी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो। ठीक है। जब वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? लेट का। ठीक है। ये कॉमनली तब यूज होगा जब जो वैल्यू आपका होगा वेरिएबल का वो चेंज होगा। ठीक है। क्योंकि लेट आपने किया है, माना है आपने। ठीक है। अब लेट अगर आपने किया, अब वहां पे डिपेंड करता है जो यूजर लॉगिन करेगा, ठीक है, उसका नेम प्रिंट करेगा, तो वो डिपेंड करेगा कब उसमें चेंजेस आ रही है। ठीक है। तो लेट कीवर्ड का हम यूज करते हैं जब हमें वेरिएबल में चेंजेस करना होता है। ठीक है। जस्ट लाइक लेट इज कॉमनली let is commonly used when the value of a variable may change। जब वैल्यू आपके वेरिएबल की चेंज होगी तो वहां पे हम लेट कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कोड का, तो हमें एडिशन करना है। ठीक है। जस्ट लाइक मुझे एडिशन करना है, तो एडिशन अगर मैं एज भी प्रिंट करूं, एज अ मुझे एज अगर प्रिंट करना है, तो मैंने एक वेरिएबल कीवर्ड लिया लेट। ठीक है। इसकी वैल्यू लिखा मैं एज, नेम इसका दिया एज, और इसके कीवर्ड इसका वैल्यू मैंने दिया जस्ट लाइक मान लीजिए कि 20 ईयर्स लिख दिया। ठीक है। अब हमें इसे प्रिंट करना है, सिंपल सा एकदम है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक, कंसोल डॉट लॉग, और हमारा वेरिएबल का नेम है एज। ठीक, और इसे हम प्रिंट करेंगे। ठीक है। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे? फिर देखो, ये तो अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमारी वैल्यू जो एज की दी गई है वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। अगर मुझे एज में चेंजेस करनी है तो हम क्या लिखेंगे अब? एज, जो कि हमारा वेरिएबल हमने क्रिएट किया, एज इक्वल टू, हमने वैल्यू दे दिया 25 अभी। क्या दे दिया? 25। तो अगर अब हम इसे प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और वेरिएबल नेम एज, अब मुझे बताना कोई कि हमारी आउटपुट क्या आएगी अभी? आउटपुट बताना क्या ट्वेंटी आएगी? फाइव 20। 25 आएगा। सोच कर सॉरी बताओ। सर, लेट रहेगा, लेट इज 20। 20 आएगा सर, 20 आएगा। अरविंद, दिव्या, आपको पता है?
सर 20 आएगा क्योंकि लेट का यूज वहीं पे हुआ है। ठीक है, देखो, अगर मैं बताऊं, यहाँ पे लिखा है एज, ठीक है, हमने लेट कीवर्ड का यूज करके एज, एक एज नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू हमने 20 दी। कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पर ही यूज कर लिया। ठीक है, अब क्या करेगा, ये एज चेक करेगा। ठीक है, अब एज की वैल्यू कितना है, 20। आउटपुट क्या आएगी पहले, 20। लेकिन फिर अगर आप चेक करेंगे इसी एज को, ये आपका वर्ड पे चल रहा है इसलिए यहाँ पे कैपिटल आ रहा है स्टार्टिंग में, बट वो स्मॉल ही रहेगा। दोबारा जब ये सेकंड लाइन पे आएगा तो ये चेक करेगा कि एज की वैल्यू अभी कितनी शो कर रही है यहाँ पे, 25। ठीक है, अब जाएगा फिर ये प्रिंट करने, फिर से कंसोल आया, फिर प्रिंट करने जाएगा। तो अब जब दोबारा से एज की वैल्यू चेक करेगा तो ये ऊपर लाइन पे जाएगा, वहां पे चेक करेगा वैल्यू क्या आ रही है, 25। तो जो हमारे पास आउटपुट मिलेगा वो हमें दोनों मिलेगा, 20 और 25 दोनों, क्योंकि हमने कंसोल कितनी बार यूज किया है, 2 बार। अगर यही कंसोल सिर्फ हम एक बार यूज करते, लास्ट वाला जो लास्ट लाइन आपका है, तो वैल्यू हमें 20 नहीं सिर्फ 25 आएगी। हम इसे चेक भी कर लेते हैं, देखो विथ एग्जांपल हम आपको शो कर रहे हैं। ये आपका कंसोल है, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया लेट एज इक्वल टू 20। एक मिनट, लेट एज इक्वल टू 20। ठीक है, फिर कंसोल डॉट लॉग, और इसमें वेरिएबल नेम, इसके बाद सेकंड मैंने लिखा एज इक्वल टू 25। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई यहाँ पे। फिर कंसोल हम कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग, अब मैंने वेरिएबल नेम एज। ठीक है, ये प्रिंट करेंगे, आउटपुट क्या हमारे पास आया, 20 और 25 दोनों। ध्यान देना, अब ये क्या करेगा, ये जो लाइन आपका कंसोल डॉट लॉग है, वो एज जो वैल्यू हमने दिया है, वेरिएबल जो हमने बनाया है, वो जाके उस वेरिएबल को चेक करेगा कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, क्या हमें प्रिंट करना है। ठीक है, अभी जाके वैल्यू जब चेक की तो वहां पे वैल्यू कितना है, 20 है, तो पहले वो तुरंत 20 प्रिंट कर दिया। फिर आके सेकंड लाइन पे जब एक्सक्यूट हुआ तो वो चेक किया कि एज की वैल्यू तो अभी चेंज हो गई है, 25। तो दोबारा से वो जाके चेक करके फिर दोबारा जो वैल्यू आया है उसे वो दोबारा से प्रिंट किया है। मतलब 2 बार हमने आउटपुट यहाँ पे लिखा है कि हमें 2 बार आउटपुट चाहिए, तो हमारी आउटपुट क्या आई, 2 बार आई, एक 20 आया, एक 25। यहीं पे जैसे आपने बताया किसी एक का आएगा, चलो उसको भी चेक कर लेते हैं हम। लेट, मैंने वेरिएबल क्रिएट किया एज नेम से। ठीक है, और इसकी वैल्यू दी मैंने यहाँ पे 20। ठीक है, सेकंड मैंने क्या किया, एज की वैल्यू जो है चेंज कर दिया। पहले हमने क्या दिया, 20, एज की वैल्यू हमने क्या किया, चेंज किया, 25 लिखा। अब हम कंसोल कंसोल डॉट लॉग, इसका हम वैल्यू प्रिंट करेंगे। अब देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट होती है, एज। अब बताओ जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होगी, 20 आएगी या 25? अभी बताना, 20 आएगी वैल्यू या 25? 25। 25। श्योर है? यस सर। सभी ज्वाइन कर लिए हैं? 20 आएगा। हिमांशी, स्वेच्छा, और सर्वनिधि, स्नेहा, ये अभी ज्वाइन नहीं किया है। क्या आएगी वैल्यू, दिव्या आप बताना फोर्टी वैल्यू फाइव क्या आएगी। सर 45 आएगा। 45 क्यों आएगा, एडिशन नहीं कर रहे हैं हम। सर 25 आएगी सर, इसकी कंसोल पे जब लेट जितना हम लेंगे ना सर उतना ही आएगा। सॉरी लेट तो सर, मैंने ये जो 20 एज लिया है है। सर उतना, सर ये जो एज है ना सर उतनी आएगी, तो 25 एज है तो 25 ही आएगी। ऐसा क्यों, वैल्यू तो मैंने 20 लिया है पहले, लेट तो मैंने एज्यूम तो मैंने 20 किया है। मैंने एज्यूम तो 20 किया, वेरिएबल तो मैंने सर बनाया, वैल्यू उस टाइम। कंसोल लॉग लॉग जो है ना सर, वो हाँ, हम 25 लिए हुए हैं। ठीक है, देख कंसोल डॉट लॉग तो 25 नहीं लिए हैं। देखो क्या है इसमें, कि जब हमने वेरिएबल क्रिएट किया कीवर्ड लेट का यूज करके, उसमें हमने वैल्यू कितना दिया, 20। ठीक है, लेकिन वहीं पे जब मैं
नीचे उसके लाइन पे जस्ट मैंने उस वैल्यू को चेंज कर दिया है। जो एज की वैल्यू मैंने 20 लिया था, उसी एज की वैल्यू हमने कितना ले लिया, 25। तो जब हम इसे आउटपुट लेंगे तो वो जाके कहाँ चेक करेगा, पहले एज पर। ठीक है, एज की वैल्यू क्या मिलेगा उसको, पहले 20। बस जैसे नीचे वाली लाइन पर एक्सक्यूट करेगा, वो चेक करेगा कि एज की वैल्यू चेंज हो गई है, वो कितना हो गया है, 25। तो फाइनल आउटपुट क्या देगा आपको, वो 25। ठीक है, जैसा कि इसमें आपको बताया भी गया था कि इसमें हम जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल डेटा स्टोर करेगा, चेंज करेगा, रीयूज करेगा। अब हमने वैल्यू चेंज कर दिया, तो सेकंड वैल्यू हमने लिखा वो हमारे पास प्रिंट में आएगी। ओके, समझ में आया आउटपुट क्या आएगी, कैसे आएगी आउटपुट। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्स्ट देखते हैं हम। ये लेट का आपको समझाएगा, लेट क्या वर्क करेगा, लेट। कॉन्स्ट देखते हैं अब हम, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट कीवर्ड इन वेरिएबल। कॉन्स्ट कीवर्ड इन वेरिएबल। अब कॉन्स्ट कीवर्ड क्या है, कॉन्स्ट कीवर्ड जो होता है, इसका हम यूज करते हैं जब हमें किसी भी वैल्यू को रीअसाइन नहीं करना होता या कोई चेंजेस नहीं करना होता है, तो हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं जब हमें वैल्यू एग्जैक्ट वही लिखना होता है, जो एग्जैक्ट हमारी पहले से ही वेरिएबल जो होता है हमारा, उसकी वैल्यू पहले से डिफाइंड होती है। जस्ट लाइक पाई, पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 है, क्या आप उस पाई की वैल्यू को चेंज कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि वो प्री डिफाइंड पहले से ही है पाई की वैल्यू। ठीक है, तो वहां पे जो वैल्यू पहले से प्री डिफाइंड है, उसे हम री असाइन या रीचेंज नहीं कर सकते हैं। वो हमारा क्या रहेगा, वहां पे हम यूज करेंगे कॉन्स्ट का। ठीक है, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट इज यूज्ड व्हेन व्हेन वी डोंट when we don't want to reassign। मीटिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है, when you want to reassign a variable after after giving after giving it a value। वैल्यू देने के बाद अगर हम उस वैल्यू को रीअसाइन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, वो हमारा सेम रहेगा, तो वहां पे हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किया। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने वेरिएबल का नेम हमने क्या डिफाइन किया, पाई। अब पाई की वैल्यू सबको पता है कि पाई की वैल्यू क्या है, प्री डिफाइंड है, जो कि 3.14 है। ठीक है, इसकी वैल्यू प्री डिफाइंड है। तो अगर हम कंसोल कंसोल डॉट लॉग आउटपुट अगर हम लेंगे पाई का, तो पाई का वैल्यू तो हमारा सेम आएगा। अब आप देखेंगे कि अब मैं चाहे तो पाई का वैल्यू चेंज कर दूं अभी, फिर भी हमारी चेंजेस आएगी, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग क्या करेगा, वो तो जाके चेक करेगा, सिर्फ क्या चेक करेगा वो, कि हमारे पास जो हमने वेरिएबल बनाया है, उसकी वेरिएबल की वैल्यू क्या है, वो वैल्यूबल सेम आपको जो है डिफाइन करेगा। तो चलो हम चेक कर लेते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है, शो करते हैं आपको। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट का यूज करके। ठीक है, कॉन्स्ट, और इसकी वेरिएबल का नेम है पाई, और वैल्यू हमने इसके दिया 3.14। ठीक है, ठीक, देखना, ध्यान देना, कॉन्स्ट का यूज किया, एक कॉन्स्ट पाई, वैल्यू इसका है 3.14, ध्यान से समझना। ठीक है, अब कंसोल डॉट लॉग
और वेरिएबल का नेम पाई, प्रिंट करेंगे 3.14 आया, ठीक है, एज इट इज। अब यहीं पे हम चेंज करके देखते हैं क्या ये वैल्यू चेंज होगा अगर हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किए हैं। तो कॉन्स्ट शो कर रहा है स्क्रीन पे आपको, ऐसा नहीं छोटा लग रहा है, क्योंकि ये तो आपका स्क्रीन साइज का बड़ा होगा नहीं यहाँ पे। कॉन्स्ट पाई, और पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे दिया 3.14। हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो हम चाहते हैं चेंज करके देखें क्या वैल्यू चेंज हो रही है। तो अब हमने जो अगर चेंज करनी है तो बस उसी नेम को हम दोबारा से लिखेंगे, और जो वैल्यू हमें देनी है वो वैल्यू हम इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है इसकी वैल्यू 3.14, ठीक है। फिर हम पूरी वैल्यू इसकी 1459, ठीक है, 141459 हमने यहाँ पे वैल्यू दे दिया इसका। मुझे बताना, अगर मैं इसे प्रिंट करूँ कंसोल डॉट लॉग, और प्रिंट क्या करना है, पाई, बताओ वैल्यू क्या आएगी आउटपुट अब। कोई भी बताओ सर वैल्यू क्या आउटपुट आएगी। 3.14159 यही आएगी। अरविंद बताना वैल्यू क्या आएगी। कॉन्स्ट कीवर्ड का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सर कॉस्ट में चेंज नहीं होता। हम्म, आप बताओ अरविंद वैल्यू क्या सर आएगी जो अभी पाई थ्री है ना पॉइंट सर, वन सर फोर जो पाई है एक्सिक्यूट नहीं होगी सर। क्या नहीं होगी। यस सर एरर आएगा। सर एक्सिक्यूट नहीं होगी सर, ये पॉइंट में वैल्यू। पाई की वैल्यू एक्सक्यूट नहीं होगी। किस यस पाई की सर। वैल्यू एक्सक्यूट नहीं होगी, उसके ऊपर तो मैंने पाई की वैल्यू एक्सक्यूट किया, वो तो एक्सक्यूट हो गया ऊपर लाइन में। पाई इक्वल टू 3.14 मैंने वैल्यू दिया, अब जब कंसोल डॉट लॉग पाई प्रिंट किया तो नीचे तो 3.14 आ गया है, तो ये एक्सक्यूट क्यों नहीं होगी। सर फर्स्ट स्टेप में तो जो क्योंकि आपने सर लिखा है थ्री पाई की पॉइंट वन वैल्यू फोर दूसरी ये होती है। एक्सिक्यूट होके आएगी। हम्म सेकंड स्टेप में जब आएगी सर, जब सेकंड स्टेप जब चेक करेगा तो ये लॉग पाई, सर कुछ ऐसे ही होता है सर, याद नहीं आ रहा है। देखो, जब ये कंसोल डॉट लॉग जैसे ही वो पाई जो आपको वैल्यू दिया जो एक्सक्यूट करना है तो हो जाएगा पहले फर्स्ट लाइन पे, पहले वो चेक करेगा वेरिएबल कहाँ पे है। तो वेरिएबल क्रिएट हुआ है पाई। अब वो चेक करेगा कि जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया है ये किस कीवर्ड का यूज कर किया है, ठीक है। तो वो चेक करेगा कांस्टेंट ये है, ठीक है, कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट मतलब अब ये सेम रहेगा, ठीक है। तो वो चेक किया वैल्यू कितना 3.14, अब वो एज इट इज 3.14 बैकएंड में बैकग्राउंड में आपका आउटपुट देगा। लेकिन जैसे नीचे वाले लाइन पे वो आएगा वो चेक करेगा पाई की वैल्यू तो यहाँ पे चेंज हो गई है, यहाँ पे आपने 3.14159 पूरा लिख दिया है। तो जैसे वो चेक करेगा दोबारा से, तो पाई की वैल्यू जब जाएगा उसको प्रिंट करने के लिए वो चेक करेगा ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो जब कांस्टेंट चेक करेगा तो आपने लिखा है वैल्यू 3.14, अब दोबारा से आपने चेंज करके 3.14 दे दिया, 1415। तो वो चेक करेगा कि ये जब वैल्यू ही जब कांस्टेंट है तो इसे चेंज तो कर नहीं पाएगा, सिस्टम चेंज ही नहीं कर पाएगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा, वो एरर आ जाएगा और वो वैल्यू चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो मैंने जब इसे इंटर प्रेस किया तो क्या लिख रहा है, अनकॉन टाइप एरर, क्या है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। क्या लिख रहा है डायरेक्ट कि कांस्टेंट वेरिएबल है तो ये आपका रन नहीं करेगा, ठीक। समझ आया अब कैसे एक्सक्यूट हुआ है। यस सर। हाँ, यस। तो ये यस सर। डिफरेंस लेट का और कॉन्स्ट का दोनों का क्लियर है। लेट का यूज करेंगे वेरिएबल अगर हम चेंज करना चाहें, रीअसाइन करना चाहें, रीअसाइन कर सकते हैं। बट कॉन्स्ट में हम रीअसाइन नहीं कर सकते हैं, एक बार वैल्यू अगर हमने प्रिंट कर दिया दे दिया वैल्यू जो वही वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। वैल्यू चेंज कराना है तो हमें लेट का यूज करना पड़ेगा। ओके। अब जरूरी नहीं है कि पाई आपने लिखा है 3.14 तो इसके अलावा से पाई ही हमेशा यूज करेंगे, कुछ भी यूज करेंगे, अगर आपने कॉन्स्ट में अगर यूज कर लिया वेरिएबल वैल्यू दे दिया तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, आपके लेट के बाद आता है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद आपका आता है वैर। वैर क्या है, वैर क्या है बताना कोई, क्या आप पे नोट्स में मेंशन कर ले, नहीं तो फिर आप लोग समझ नहीं पाएंगे जिसके पास नोट्स होगा। वी कैन नॉट री वी कैन नॉट रीअसाइन सर द, जो वैर होता है सर, वो जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। नहीं, वेरिएबल टू डिक्लेयर हम
कॉन्स्ट का और लेट का भी यूज कर ले रहा है ना। हाँ तो सर इसमें डेटा जैस और वैल्यू स्टोर भी कर सकते हैं हम। वैर में जो होता है इसमें डेटा और वैल्यू दोनों स्टोर कर सकते हैं हम। ये हो वैर जो सकता है, है। नहीं तीनों वेरिएबल का यूज ही करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। एक्चुअली वैर जो आपका होता है वो क्या होता है, ओल्ड वर्जन होता है, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करने का। पहले वैर था, अब लेट और कॉन्स्ट फिर उसमें आया है। बता रहे हैं उसको लाइन, बता रहा हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे एग्जांपल लिख दूं पहले। कॉन्स्ट पाई इक्वल टू, वैल्यू हमने चेंज कर दिया, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग पाई, आउटपुट shows error as the keyword is con। सर यहाँ से जब आप कोड को कॉपी करके HTML में पेस्ट कर रहे थे तो डबल इन्वर्टेड कामा का जो एरर आ रहा था उसका क्या नाम होगा? सिंटैक्स एरर, टाइप एरर या फिर कोई और एरर, टाइप मतलब एरर कोई आएगा नाम? ये, टाइप एरर है, टाइप एरर। देखो, बताना ही मान से वेरिएबल क्या होता है, वैर, सॉरी वैर क्या होता है वेरिएबल में, कीवर्ड जो वैर कीवर्ड है। सर वैर जो होता है वो जावास्क्रिप्ट का एक पुराना तरीका होता है वेरिएबल बनाने का। हम्म। तो पहले हम लोग वैर का यूज करते थे, फिर उसके बाद हमारा लेट और कॉस्ट आ गया। तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना इसमें, तभी तो आया है दूसरा। सर कुछ ये तो, तो नहीं पता, फंक्शन स्कोप को फॉलो करता था। क्या करता था। सर फंक्शन स्कोप होता है कुछ, मेरे बुक में तो ये लिखा है, आगे पता नहीं। कोई और। फंक्शन और स्कोप लिखा है आपके बुक में, किस बुक से आप पढ़ रहे हो। सर कोई पुरानी बुक है HTML5 करके, उसमें वेब डेवलपमेंट का पूरा लिखा हुआ है। कोई IITian थी, उनका लिखा हुआ नोट्स है। अच्छा, हाँ तो आईआईटीएन ही नोट्स बनाएंगे, या पीएचडी वाले ही नोट्स बनाएंगे, हम आप नहीं। देखो, अगर हम वैर की बात करें और लेट की बात करें, तो वैर जो होता है, ठीक है, हम वैर को रीडिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर लेट आपका है वो रीडिक्लेयर नहीं होता है, ठीक, कहीं कहीं पे, ठीक है। कुछ जगह पे आपका जो होता है वो लेट जो है वो रीडिक्लेयर नहीं हो पाता है, बट वैर आपका होता है, ठीक है। रीडिक्लेयर अलग हुआ, रीअसाइनमेंट अलग हुआ। रीअसाइन अगर आप कर रहे हैं तो वो दोनों जगह अलाउ है, आप वेरिएबल में भी कर सकते हैं और अपने वैर में भी कर सकते हैं, लेट में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें होस्टिंग की, ठीक है, होस्टिंग की बात करें, अगर हम वैर का यूज करके होस्टिंग करते हैं तो वहां पे हमारा अनडिफाइंड शो करता है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे हम लेट का यूज करते हैं तो आपका टेम्पोरल डेड जोन आपका होता है ये टेम्पोरल जो डेड जोन में ही आपका होस्ट होता है। बट वहीं पे आपका वैर जो होता है वो होस्ट होता है, इनिशियलाइज होता है कैसा, एज अ अनडिफाइंड वैल्यू पे, ठीक है। वैल्यू प्रिंट करेगा बट अनडिफाइंड वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इस समय जो जावा स्क्रिप्ट हमारा वर्जन चल रहा है, तो अभी इस में मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट बात करें वर्जन का, तो इसमें अभी हम यूज करते हैं अधिकतर लेट का, ठीक है। वो रिकमेंडेड ही आता है आपका लेट के लिए। और आपका जो वैर है ये अभी बेसिकली जिसे अवॉइड करते हैं आप, क्योंकि ये ओल्ड वर्जन है, ठीक है। दोनों से आप वैल्यू लेंगे, दोनों से वैल्यू असाइन करेंगे, बट स्कोप को देखते हुए, ठीक है, फीचर्स को देखते हुए हम वैर का ना यूज करके हम किस चीज का यूज करते हैं अभी, लेट का, ठीक है। चलो बात करते हैं इसकी हम डिक्लेरेशन की। तो ओल्डर वेयर इज द ओल्डर वे ऑफ डिक्लेयरिंग डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, ठीक है। ये जावा स्क्रिप्ट का एक ओल्डर वे है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हमें इसे क्रिएट करना है तो हम क्रिएट कैसे करते हैं, हम लिखेंगे वैर, ठीक है, सेम जैसे आपका लेट एंड कॉन्स्ट है, वैर लिखेंगे, वेरिएबल का नेम, ठीक है, फिर वेरिएबल की वैल्यू,
ठीक है, सेम आपका जैसे वो दोनों है वैसे सेम ये भी है, क्रिएट हम तीनों को सेम करते हैं। ठीक है, फिर प्रिंट करना है तो कंसोल डॉट लॉग और उस वेरिएबल का नेम। ठीक है, आउटपुट आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो तीनों आपका लिखेंगे, तीनों सेम, तीनों कीवर्ड आपके सेम लिखे जाएंगे। बट ये डिपेंड करता है कि आप किस कीवर्ड को कहाँ पे यूज करेंगे। तो अभी हम आगे यूज करते रहेंगे सिर्फ दो कीवर्ड का, एक लेट का और एक हम यूज करेंगे कॉन्स्ट का। कॉन्स्ट का हम यूज वहां पे करेंगे जहाँ पे वैल्यू हमें सेम रखनी होगी, कोई चेंजेस नहीं करनी होगी। और वैर का लेट का हम यूज वहां करेंगे जहाँ पे हम वैल्यू को मॉडिफाई कर पाए, रीयूज कर पाए। ठीक है, ठीक है, यस आ सर। रही है वॉइस? हाँ, तो कॉन्स्ट क्या बताया मैंने, कॉन्स्ट हम वहां यूज करेंगे जहां पे वैल्यू को रीअसाइन नहीं करना है। ठीक है, वेरिएबल को हम अधिकतर अवॉइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ओल्ड वर्जन आपका है, कहीं कहीं पे इसका स्कोप नहीं है। ठीक है, लेट का यूज करेंगे हम, अधिकतर लेट का यूज करते हैं तो हम वैल्यू को रीसाइन कर पाएंगे, वैल्यू को रीयूज कर पाएंगे। ठीक है, वैल्यू को हम मॉडिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, जो वैल्यू आपकी होते हैं वो कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, पढ़ा होगा ना आपने, स्ट्रिंग हुआ आपका, डेसिमल हुआ, बुलियन हुआ, नंबर हुआ। ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ वैल्यू। ठीक है, अब ये भी डिपेंड करता है, अगर वेरिएबल आपने क्रिएट किया है तो उस वेरिएबल में कैसा आप वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी आप प्रिंट कर दो। नेम की जगह पे आप नंबर तो प्रिंट करोगे नहीं, कि वैल्यू आपने नेम क्रिएट किया और आउटपुट उसका नंबर दे रहे हो। ठीक है, तो नेम क्रिएट करा तो आपके उस वेरिएबल के नाम से पता चल रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप नेम प्रिंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे नेम की वैल्यू देंगे। तो चलो वन बाय वन देख लेते हैं हम कि कितने टाइप्स के होते हैं हमारे वैल्यू। ठीक है, इस वेरिएबल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू इन वेरिएबल। ठीक है, चलो, तो कितने टाइप्स के होते हैं कोई बताएगा, बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? कहीं पे सर आपने मैं ऐसा थ्री पढ़ा कि टाइप्स सिर्फ का इतने जानता ही हूँ। टाइप्स के होते हैं? सर मैं कहीं थ्री लिख कर टाइप्स का आता है, जानता हूँ सर। कहीं पर लिख कर आता है कि इतने ही टाइप्स के होते हैं? किसी बुक किसी नोट्स में आपने पढ़ा जहाँ पे ये लिखा हो कि वेरिएबल के सिर्फ इतने ही टाइप्स होते हैं? हाँ, सर ये तो नहीं पढ़ा है। स्ट्रिंग पढ़ा है सर, बूलियन पढ़ा है, नल पढ़ा है और अनडिफाइंड पढ़ा है। ठीक है, देखो अगर हम वेरिएबल की वैल्यू की बात करें तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे कैसी वैल्यू प्रिंट करनी है। तो अ वेरिएबल कैन स्टोर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, और अ वैल्यू। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करता है। अब हम अगर इसकी वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो जैसे कि अगर हम पहला देखें स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग आपका होता है, इसके साथ साथ क्या आता है आपका, स्ट्रिंग के साथ आपका नंबर आता है। ठीक है, नंबर के साथ साथ आपका डेसिमल नंबर भी आती है, डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर के साथ साथ आपका बुलियन आता है। ठीक है, बुलियन आया आपका। ठीक है, तो ये कुछ आपके हैं वैल्यू जो कि आप, वेरिएबल की वैल्यू जो आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है वहां पे कि कहाँ पे हमें क्या प्रिंट करानी है। जहाँ पे नंबर का हमें यूज होगा कि नंबर हमें प्रिंट करना, वहां पे हम नंबर वेरिएबल का यूज करेंगे, वैल्यू का यूज करेंगे। जहाँ पे हमें स्ट्रिंग यूज प्रिंट करना है, वहां पे हम यूज करेंगे किस चीज का, स्ट्रिंग वैल्यू का। ठीक है, जहाँ पे डेसिमल नंबर हमें प्रिंट करना है वहां पे हम डेसिमल का यूज करेंगे, और जहाँ पे बोलियन का यूज करना है वहां पे हम बोलियन। ठीक है, तो बात करते हैं कि कैसे होते हैं ये नंबर्स के वैल्यू। स्ट्रिंग कैसा होता है, नंबर कैसा होता है, डेसिमल नंबर कैसा होता है, बुलियन कैसा होता है। तो कोई मुझे ये बताओ सिर्फ कि स्ट्रिंग क्या होता है? कोई एक स्ट्रिंग बताओ। सर स्ट्रिंग एज अरविंद, राम, श्याम, मोहन।
एज अ वैल्यू अगर हम नॉर्मल प्रिंट करें तो वो भी हमारा नेम तो वैल्यू ऐसे आएगा, बट टेक्स्ट या फिर कुछ। कैरेक्टर होते हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, टेक्स्ट या तो करेक्टर होता है। कोई और बताओ। कुछ तो कॉमन डिफरेंस होगा इसका। इन्वर्टेड कॉमा मतलब कि कोट, डबल इन्वर्टेड या फिर सिंगल। इतना टाइम तो स्ट्रिंग मिल में जाता है हम लोग को कि मतलब आप सिंबल्स भी आ जाते हैं सर। हम्म, देखो क्वेश्चन में इतना तो टाइम मिलता है कि आप तुरंत गूगल से सर्च करके बता पाओ। तो किसने गूगल से सर्च किया बताया? देखो, जो स्ट्रिंग होता है वो हमारा कैसा स्टोर होता है, वो जो स्ट्रिंग डेटा होती है वो हमारा कोट्स के अंदर होता है। ठीक है, कोट्स के अंदर अगर हम कोई वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं तो हमारा वो स्ट्रिंग माना जाता है। बट वहीं अगर वैल्यू हम उस कोड से, कोड के बाहर मतलब बिना कोड का यूज किए हम अगर लिखते हैं वैल्यू, तो हमारा कैसा होगा, वो एज अ, आप अगर नंबर लिखे हैं तो एज अ नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो जब भी स्ट्रिंग आता है, जब भी हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं हमेशा उसकी वैल्यू हमारी कोट्स के अंदर होती है। ठीक है, जैसे हम नेम क्रिएट किए, तो नेम में हमने क्रिएट किया तो वैल्यू हम जब उसका मेंशन किए तो वो कोट्स के अंदर हमने क्या लिखा, उस नेम का वैल्यू। ठीक है, वहीं पे जब हम एज डिक्लेयर कर रहे हैं तो एज क्या है, हमारा एक नंबर है। अगर उस नंबर को हम कोट्स में यूज करेंगे, ठीक है, तो सिस्टम ये नहीं समझेगा कि वैल्यू आपने जो दिया है वो एज अ नंबर है कि एज अ आपका स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिंग में तो आपका कैरेक्टर आएगा, टेक्स्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कैसे आपने उस वैल्यू को डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो अगर हमें स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है तो हम कैसे करेंगे, हम उस वैल्यू को कोट्स के अंदर लिखेंगे। एज अ नंबर डिक्लेयर करना है हमें डायरेक्ट से, तो हम क्या करेंगे, कोट्स का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट उस वैल्यू को वहां पे डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ये सब। ओके, चलो अब हम थ्योरेटिकल बात करते हैं। वर्बली हो गया। तो अगर हम स्ट्रिंग की बात क्या किया कि स्ट्रिंग हमारा होता है जो एज अ टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट इज स्टोर्ड इनसाइड, कहाँ पे होता है, कोट्स के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मैंने एक कीवर्ड का यूज किया, एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू हमने दिया सिर्फ नेम। अगर हमने ऋतिक लिख दिया तो हमारा एज अ स्ट्रिंग ये वर्क नहीं करेगा। ये स्ट्रिंग कब वर्क करेगा, जब हम इस क्वेरी को कोट्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद सेम जैसे आप प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग और उसकी वेरिएबल का नेम। ठीक है, तो कोट्स के अंदर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वो स्ट्रिंग माना जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम नंबर की बात करें, नंबर की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा आपका, जैसे कि मैंने लेट क्रिएट किया, लेट एज इक्वल टू, अगर हम इसे कोट्स में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एज अ स्ट्रिंग आएगा क्योंकि टेक्स्ट तो आपका आएगा स्ट्रिंग में। फिर अगर हम डायरेक्ट इसके कोट्स के बाहर लिखते हैं, मतलब विदाउट अ कोट्स अगर हम लिखेंगे तो ये क्या आएगा आपका, ये माना जाएगा नंबर सिर्फ। कंसोल कंसोल डॉट लॉग और आपके वेरिएबल का नेम क्या है, एज। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें, अब देखो वेरिएबल का नेम तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो तो हमारे पर डिपेंड कर रहा है। वेरिएबल का नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं, डिपेंड हमारा क्या करेगा, सिर्फ कीवर्ड
कि किस कीवर्ड का आप यूज करके वेरिएबल बना रहे हैं, और साथ ही साथ जो वैल्यू आप दे रहे हैं वो वैल्यू कैसा है। नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमारा जो मन करेगा, हमारा कोड है, मैं वो लिखूंगा। तो डिपेंड करता है यूजर पे, आप कुछ भी लिखो, लेकिन बस दो चीज पे ध्यान रखो, कीवर्ड आपने किस चीज का, क्या कीवर्ड यूज किया है, और वैल्यू आपने क्या दिया है। ठीक है। तो नंबर के बाद आपका आता है डेसिमल नंबर। कोई डेसिमल नंबर बताएगा क्या है? मैथ तो सभी ने पढ़ा होगा। डेसिमल नंबर क्या है? किसी को नहीं पता डेसिमल नंबर क्या होता है? जो पॉइंट्स में भी नंबर्स आते हैं। जो पॉइंट्स में नंबर होते हैं। ठीक है। डेसिमल क्या होता है कि जब हमारी नंबर जो होते हैं वो एग्जैक्ट आपका नहीं होता है, ठीक है, पॉइंट्स में होते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, डेसिमल नंबर। जस्ट लाइक हमने पाई की वैल्यू दिया था 3.14, तो 3.14 पॉइंट के बाद 14 पॉइंट के बाद भी वैल्यू आई है, ठीक है, तो वो क्या आपका है, डेसिमल नंबर है। एग्जैक्ट वैल्यू आपकी नहीं है वहां पे। अब जैसे कि आपको ये भी पता होगा, राउंड ऑफ करते हैं हम किसी भी नंबर का। अब 3.14 है, राउंड ऑफ करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, वो 3। अगर वहीं पे हम 3.78 कर दिया हमने, तो राउंड ऑफ करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4। ठीक है। 5 से 0.5 से नीचे रहता है तो एग्जैक्ट सेम वही वैल्यू लिखेंगे हम। 5 के पॉइंट के ऊपर अगर गया तो क्या की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है। तो डेसिमल की अगर हम बात करें, जस्ट लाइक अ लेट, आपने बहुत जगह प्राइस देखा होगा कि प्राइस की वैल्यू कम ही होती है, तो 99.9 रुपीज, ठीक है, ऐसे कहीं लिखा होता है। तो ये क्या आपका है। अब मुझे अच्छा ये बताना, हम प्राइस जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो कोट्स के अंदर लिखेंगे इसको हम? सर क्या बोले, एक बार रिपीट करिए ना। ये डेसिमल नंबर जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं प्राइस, क्या वो कोट्स के अंदर होगा? नो सर सर। कोड के अंदर तो स्ट्रिंग हो जाएगा। स्ट्रिंग हो जाएगा। तो कोट्स के अंदर नहीं होगा हमारा, ये नंबर हमारा है, डेसिमल तो है लेकिन नंबर है, ठीक है। तो क्या आएगा, डायरेक्ट उसे हम डिक्लेयर करेंगे। अगर इसे हमें प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करेंगे, console.log, ठीक है, और उस वैल्यू का, उस वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नेम क्या है, प्राइस, ठीक है, प्रिंट करेंगे, हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा। चलो एक थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, आउटपुट कैसा आ रहा है। ठीक है। इसको क्लोज करते हैं और दोबारा से कंसोल ओपन करते हैं। कंसोल ओपन किया हमने, ठीक है। चलो, एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया लेट का यूज करके, और उसकी नेम दिया उस वेरिएबल का, नेम, और वैल्यू मैंने लिखा यहाँ पे, सिर्फ लिखा ऋतिक, ठीक है। डिफरेंस देखें कैसा आउटपुट आता है, क्या कह रहा है, console.log, और उसका वेरिएबल का नेम। बताओ आउटपुट क्या आएगा इसका, क्या आउटपुट में कोई एरर आएगा? हिमांशी, आउटपुट में कोई एरर आएगा? नहीं, हाँ एक ऐसा डरिंग नोटेड कॉमा के अंदर लिखना होगा ना ऋतिक को। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अभी, बताना एरर आएगा इसमें। लेट नेम की वैल्यू हमने लिखा सिर्फ ऋतिक, ठीक है, और ये अभी टाइप कैसा हो गया आपका, वैल्यू की टाइप, ये एज सर ए टेक्स्ट हो गया है अभी अभी। तो string नहीं है, बस टेक्स्ट ही है। क्या लिख के रहा है अभी, ऋतिक इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जो हमारा नेम वैल्यू हम दे रहे हैं वहां पे, वो कैसा रहेगा, स्ट्रिंग में, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये कैरेक्टर है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट कैसा होता है हमारा, स्ट्रिंग होता है। अब वैल्यू मैंने क्रिएट किया, अब स्ट्रिंग क्या होता है, वो कब हम लिखते हैं, उसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं, उसकी वैल्यू हम डिफाइन करते हैं कोट्स के अंदर। अब मैंने कोट्स का यूज ही नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा क्या शो कर रहा है आउटपुट, कि एरर है ये। क्यों एरर है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर लिख के आ रहा है कि ऋतिक इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि आपने जो कीवर्ड यूज किया है, कीवर्ड के बाद आपने जो वेरिएबल बनाया है उसकी जो वैल्यू दे रहे हैं, वेरिएबल का नेम तो आपने सही दिया, कुछ भी दे सकते हैं, कीवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग जैसा यूज है जहां पे वो यूज करोगे, लेकिन वैल्यू तो आप एज अ कीवर्ड के तौर पे और वेरिएबल के नेम पे ही दोगे ना। तो जो वैल्यू आपने दिया, ऋतिक लिखा आपने, तो ऋतिक क्या आपका है कि टेक्स्ट है, ठीक है,
अब वो टेक्स्ट अगर हम प्रिंट करेंगे तो टेक्स्ट कैसा हमारा हुआ, एज ए स्ट्रिंग हुआ। स्ट्रिंग हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कोट्स के अंदर। अगर यही हम कोट्स के अंदर नहीं करेंगे तो एरर आएगा, कोट्स के अंदर देखेंगे तो एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो लेट नेम इक्वल टू, अब हम कोट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट में नेम प्रिंट करेंगे। अब क्या कोई एरर आया अब, क्योंकि जब वो चेक किया, जब एक्सक्यूट हुआ तो जाके चेक किया कि उसका स्ट्रिंग भी सही है, सॉरी वैल्यू भी सही है जो डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो आउटपुट दे दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ अब एक नेक्स्ट एग्जांपल से कि नेम हमने दिया यहाँ पे। ठीक है, नेम हमने दिया कि मान लो हिमांशी। ठीक है, नेम हमने दिया, वैल्यू इसका हिमांशी, और इसके बाद हम कंसोल, कंसोल डॉट लॉग का यूज़ किया वैल्यू का आउटपुट के लिए, और मैंने यहाँ लिख दिया हिमांशी। क्या ये वैल्यू हमारे पास प्रिंट होकर आएगी? नो सर। क्या एरर आएगा इसमें? कोई और बताओ हिमांशी के अलावा। कौन बता रहा है, बताओ। ओम, आपको पता है यस सर। क्या आएगा यहाँ पे आउटपुट? सर हिमांशी की जगह पे नेम रहेगा। नहीं नहीं, आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट एरर आएगा। एरर क्यों आएगा इसमें आउटपुट? अच्छा, एरर कैसा आएगा? एरर में क्या लिख कर आएगा? अरविंद, आप बताना। सर जो वहाँ पे सर जो आप वहाँ पे हिमांशी देखिए, वहाँ पे वेरिएबल रहेगा, मतलब नेम रहेगा वहाँ पे। तो वेरिएबल का जो नेम है, मैंने वैल्यू वहां पे लिख दिया है, तो कम से कम हिमांशी तो प्रिंट होकर आए। अरविंद, आप बताना। नेहा, सोनल। सर एरर ही आएगा, लेकिन एरर का नाम नहीं बता पाऊंगी, मैं क्लास में हूँ, मैं रन नहीं कर रही हूँ तो। देखो, इसमें क्या शो कर रहा है हमारा कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है, उसकी वैल्यू दिया हमने हिमांशी, लेकिन जब कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं तो वहां पे हमने क्या प्रिंट किया, हमें वहां पे वेरिएबल का नेम जो होता है वो प्रिंट करना होता है आउटपुट के लिए, ना कि वेरिएबल की वैल्यू। मैंने क्या किया कि यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू लिखा है। अब जब हम आउटपुट लाएंगे तो ये क्या करेगा, चेक करेगा, ये कंसोल डॉट लॉग जाकर चेक करेगा कि जो आपने इस ब्रैकेट में वर्ड लिखा हुआ है क्या इस नाम से कोई वेरिएबल क्रिएट हुआ है। ठीक है, कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं है। ऊपर जाके एक्सक्यूट करेगा, चेक करेगा वेरिएबल तो है ही नहीं इस नाम का, तो क्या आएगा, अनडिफाइंड वेरिएबल, या तो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो क्या हिमांशी इज नॉट डिफाइंड एट इतना, तो अनडिफाइंड आपका आ गया ये, क्योंकि एक कोई भी वेरिएबल हिमांशी नाम से बना ही नहीं है। जो वेरिएबल बना हुआ है आपके किस नाम से है, वो नेम। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा और यहाँ पे अगर यहीं पे नेम लिख दें हम, तो वो आपका कोड सही रहेगा। ठीक है, ठीक। तो एरर में ये बताना था आपको कि सर आपका जो ये हिमांशी आपने लिखा हुआ है लॉग के अंदर, इस नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं क्रिएट हुआ है, तो वहां पे क्या आएगा, अनडिफाइंड वेरिएबल आएगा कि यहाँ पे वेरिएबल बना ही नहीं है इस नाम का। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं बूलियन का। डेसिमल के बाद क्या आपका आएगा, बूलियन। अब बूलियन कैसा होता है, बूलियन किस क्या होता है पता है? रिज्वाइन कर लेना, क्लास एंड होगा 1 मिनट के अंदर, वो टाइमर चल रहा है, क्योंकि थोड़ी देर और क्लास ट्रू कराएंगे या हम। फॉल्स?
वेरिएबल की वैल्यू हमेशा हमारे पास दो ऑप्शन में आता है, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। बुलियन बुलियन क्या बताता है, या तो वैल्यू ट्रू होगी या तो वैल्यू फॉल्स होगी। ठीक है। तो जब भी हम बुलियन का यूज करेंगे तो वहां पे हमारी वैल्यू जो होगी हमेशा ट्रू फॉल्स होगी। ना कोई हम कैरेक्टर वहां पे लिखेंगे, ना कोई नंबर लिखेंगे। ठीक है। बुलियन का है, बुलियन हमारा जो होता है वैल्यू उसका सिर्फ दो ही में आएगा, दो, क्या, ट्रू या फॉल्स। तो बुलियन बुलियन हैज ओनली टू वैल्यू, सिर्फ दो ही वैल्यू होते हैं बुलियन में। ठीक है। क्या क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब अगर हम एग्जाम्पल पे देखें, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, तो वेरिएबल हमने क्रिएट किया लेट कीवर्ड का यूज करके। ठीक है। अब जैसे कि मुझे देखना है कि क्या कोई स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट का हम बना रहे हैं, हमें देखना है पास है या फेल है। ठीक है। तो पास फेल कितने ऑप्शन आपके आते रहे, दो। तो पास क्या हो गया आपका ट्रू, और फेल क्या हो गया आपका फॉल्स। ठीक है। तो पास एंड फेल देखना है। जैसे कि मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया इज स्टूडेंट, इज, हाँ, वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करेंगे हम तो एक ही नंबर में होगा, ये ध्यान देना। ठीक है, एक ही टेक्स्ट में, ये नहीं हमने इज लिखा फिर उसके आगे आप जो है उसके आगे दूसरा आप डिक्लेयर कर दिए, वो गलत आएगा। इज स्टूडेंट। ठीक है। हमने एक वेरिएबल बनाया इज स्टूडेंट के नाम से, और ये बूलियन आपका है, तो हमें क्या चेक करना है, ट्रू या फॉल्स। तो हम लिखेंगे ट्रू। ठीक है, वैल्यू क्या लिखी हमने, ट्रू। ठीक है। और प्रिंट कैसे करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और वेरिएबल का नेम क्या है, इज, सेम लिखेंगे जैसे है, क्योंकि क्या आपका होता है कि जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्या होता है बताओ, केस सेंसिटिव होता है ना, तो इसमें हम वैल्यू जैसा डिक्लेयर करेंगे सेम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है। तो इज स्टूडेंट नाम से हमने वेरिएबल का नेम क्रिएट किया है, तो कंसोल डॉट लॉग इज स्टूडेंट हम प्रिंट करेंगे। ठीक है। तो वो चेक करके मुझे बताएगा कि क्या वो स्टूडेंट ट्रू आपका जो है पास है या फेल है। अगर पास फेल के लिए बना रहे तो वहां पे वो चेक करेगा। अब जो इज स्टूडेंट ट्रू आपने लिखा है तो उसके आगे भी आप लिखेंगे कि इसकी वैल्यू इतने से कम होनी चाहिए या इसकी वैल्यू इतने से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इस वैल्यू से कम है तो उसे फॉल्स डिक्लेयर करना है, अगर इस वैल्यू से ऊपर है तो उन्हें पास डिक्लेयर करना है। ठीक है, ट्रू डिक्लेयर करना है। तो जब हम मैथ आपका जो मैथमेटिक फंक्शन जब देखेंगे तो वहां पे हम वो भी देख लेंगे। ठीक है, पूरा कोड करके। ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स के लिए हम यूज करते हैं, जब वैल्यू हमें ट्रू या फॉल्स में शो करना है तो हम कैसे बनाएंगे, जो हमारा की वैल्यू होगा आपके वेरिएबल का, वहां पे नेम तो हम कुछ भी लिखेंगे कि जो वैल्यू होगी उसकी वो हम ट्रू या तो फॉल्स इन दोनों में से कोई एक ही डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। मुझे अब ये जानना है कि क्या मैं एक साथ कई वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ सर, कर सकते हैं। तो अगर मुझे डिक्लेयर करना है तो कैसे करेंगे। मैं चाहता हूँ ना कि मैं स्ट्रिंग भी, एक स्ट्रिंग हुआ आपका, बुलियन आपका हुआ, नंबर हुआ, मैं एक ही साथ एक ही कोड में रन करना चाहता हूँ। तो क्या मैं साथ में कर सकता हूँ सभी कीवर्ड का यूज करके। कीवर्ड आपका एक ही रखना चाहता हूँ बट हम वैल्यू जो है वो चेंज करके हम प्रिंट कर सकते हैं एक साथ। पता नहीं सर। पता नहीं। ये सब कॉमा लगा के कर सकते हैं सर। कॉमा भी नहीं लगाना है, कीवर्ड लो, वैल्यू क्रिएट करो और प्रिंट कराओ। बस कंसोल आप जो रहेगा, कंसोल आपको सही लिखना है, आपको आउटपुट क्या चाहिए उस वैल्यू को रखो बीच में, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आपकी प्रिंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, मल्टीपल वेरिएबल, चलो देखो, जैसे कि एग्जाम्पल, वैसे तो हम बना सकते हैं, ये भी लिख दें, वी कैन क्रिएट वी कैन क्रिएट मल्टीपल वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने एक कीवर्ड का यूज किया लेट,
ठीक है, लेट कीवर्ड का हमने यूज किया। इसकी वैल्यू हमने वेरिएबल का नाम लिखा हमने नेम। ठीक है, अब नेम कैसा रहेगा, एज अ स्ट्रिंग, तो मैंने लिखा ऋतिक। ठीक है, वैल्यू इसका दिया। फिर दूसरा कीवर्ड हमने, दूसरा वेरिएबल हमने क्रिएट किया लेट का यूज करके। ठीक है, इसमें मैंने लिखा एज। ठीक है, एज भी चेंज हो सकता है हर साल, तो हम क्या रखेंगे इसे एज अ नंबर। तो नंबर कैसा आपका होगा, सेम। फॉर एग्जाम्पल नंबर हमने कुछ भी लिया, जैसे कि मान लो 20 ईयर ही ले लिया मैंने। ठीक है, फिर इसके बाद वैल्यूबल के बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि कहाँ से हैं, तो मैं एक और बना दिया कि सिटी। एक मिनट, सिटी, एक वेरिएबल बनाया सिटी, और इसकी वैल्यू क्या दिया। अब सिटी कैसा है, एज अ टेक्स्ट है, कैसे लिखाएगा ये, एज अ स्ट्रिंग रहेगा। तो कोट्स के अंदर सिटी मैंने लिख दिया भदोही। ठीक है, अब ये हमने 3 डिक्लेयर किया। ठीक है, इससे ज्यादा भी हम कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं डिक्लेयर, बस सही रखना है मुझे। ऐसे प्रिंट करना है तो क्या लिखेंगे, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। बस ये है कि जो कि मल्टीपल्स आप यूज कर रहे हैं, तो मल्टीपल्स आपको जो है कंसोल प्रिंट करना पड़ेगा वहां पे। तो पहले मैंने लिखा नेम। ठीक है, फिर कंसोल डॉट लॉग, सेकेंड वेरिएबल का नेम क्या है, एज। ठीक है, फिर कंसोल डॉट लॉग, थर्ड क्या आपका है, सिटी। ठीक है, अब इसे आप एज इट इज प्रिंट करेंगे, आपका ये रन करेगा। आउटपुट क्या आएगा आपका इसमें, आउटपुट बताइए। आउटपुट में पहले ऋतिक आएगा, पहले लाइन में, सेकंड लाइन में एज आएगा 20, थर्ड लाइन में आपका भदोही आएगा, जो सिटी का नेम है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एक साथ आप मल्टीपल जो है वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। कंसोल में नहीं कर सकते तीनों को? क्या कर सकते हैं, सर एक ही कंसोल डॉट लॉग के अंदर तीनों को नहीं कर हाँ सकते? बिल्कुल, अगर एक साथ करना है सिंगल लाइन में कर दीजिए प्लस करके। उसका भी सर दिखाइए कॉमा कोड। करके करेंगे ना सर? कहाँ पे, सर ये जो एक कंसोल लिख के और लॉग नेम, लॉग एज, लॉग सिटी करेंगे तो सर कॉमा लगाएंगे ना, प्लस करेंगे? देखिए ये जो आउटपुट आपका आ रहा है कैसे आ रहा है, ये आउटपुट आपका आ रहा है डिफरेंट लाइन में। ठीक है, पहले लाइन में आया, फिर सेकंड का सेकंड लाइन में आया, थर्ड का थर्ड लाइन में आया। अब मुझे एक लाइन में अगर चाहिए तो मैं वो भी चेक कर लेता हूँ, जैसे जैसे आप लोग बताएंगे तीनों टाइप से कर लेंगे ताकि आपका क्लियर रहेगा डाउट। एक मिनट, चलो ओपन करते हैं पेज को अपने। इंस्पेक्ट ओपन किए, कंसोल पर हम आए। अब बताइए क्या क्या करना है। सर कॉमा करके एक बार ट्राई करते हैं। चलो कोड आप बताते रहिए, मैं लिखता जा रहा हूँ। पहले मैंने लेट यूज किया। ठीक है, लेट कीवर्ड का नेम, नेम की वैल्यू मैंने दिया एज अ स्ट्रिंग नेम आपका रहेगा। ठीक है, अरविंद। ठीक, उसके बाद सेकंड मैंने लिखा लेट कीवर्ड का यूज करके एज, एज की वैल्यू मैंने दिया जस्ट लाइक 24। ठीक है, फिर मैंने लिखा एक और वेरिएबल क्रिएट किया सिटी नेम से, इसकी वैल्यू दी मैंने, सिटी कैसा है, टेक्स्ट है, ये कैसा आएगा एज अ स्ट्रिंग। तो मैंने बताया कहाँ से हो अपन अरविंद। गोरखपुर। हाँ, गोरखपुर। समझ नहीं आ रहा क्या बता रहे हो। सर गोरखपुर से हूँ, गोरखपुर से। गोरखपुर। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन है ये, ये सर ऑन है। चेक किया है। ठीक है, ये सर तो रिकॉर्डिंग दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने लिखा गोरखपुर। ठीक है, चलो अब कंसोल बना रहे हैं हम। अब मुझे बताओ कैसे कैसे क्या करना है। कंसोल डॉट लॉग, लॉग, चलो बताओ।
कैसे प्रिंट करें हम अब? सर पहले एक कंसोल हमने लिख दिया लॉग, अब उसके बाद सर नेम एज और सिटी कॉमा करके लिख देंगे सर, तो नेम, प्रिंट हो चलो, जाएगा। एज और सिटी, ऐसे आप बता रहे सिटी। हैं। हम्म। यस सर। चलो, क्या आया? अरविंद 24, गोरखपुर। कैसे प्रिंट हुआ ये आपका? सिंगल लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट आते यस हैं हम। सर। सेकंड का देखते हैं। एक मैंने ऐसे क्रिएट किया, यहाँ से अभी से हटा रहे हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, मैंने क्या लिखा यहाँ पे? एज। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर क्या लिखा मैंने? सिटी। ठीक है, इसको प्रिंट करेंगे। अब क्या आया डिफरेंस, क्या दिखा? जब हम नेम कॉमा एज कॉमा सिटी कर रहे हैं तो वेरिएबल हमारा जो वैल्यू कैसे आ रहा है? सिंगल लाइन में आ रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बार बार उसे प्रिंट कर रहे हैं, नेम के लिए अलग प्रिंट, लॉग आपका एज के लिए अलग, सिटी अलग, तो क्या आ रहा है? अलग अलग लाइन में आ रहा है। ठीक है, ये दो डिफरेंस आपको पता चला। अब आप बताओ, हिमांशी, आप कैसे बता रहे थे प्रिंट करने के लिए? तो मेरा सवाल बस यही था कि एक लाइन में प्रिंट कर सकते हैं, तो सही हाँ, था। तो एक लाइन में तो हुआ है। डिपेंड करता है ना वैल्यू कैसे प्रिंट करना है आपको। सेम सेम लाइन में प्रिंट करना है तो कॉमा कॉमा करके कर लो। ठीक है, अगर वहीं पे आपको प्रिंट करना है डिफरेंट अलग अलग लाइन में, तो वहां पे आप अलग अलग कंसोल करोगे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम लिख के आ रहा है ना, इसमें मैं कुछ, हाँ एक मिनट, इसको हटाओ। नेम, मैं चाहता हूँ इस नेम के साथ लिख कर आए कि माई नेम इज, प्रिंट में आए माई नेम इज, फिर आए अरविंद। तो क्या करूँ? तो सर पहले नेम के आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे माय नेम इज, फिर उसके बाद नेम रहेगा। ठीक है, अरविंद आप बताओ। माई नेम इज, फिर यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा? प्लस का हम यूज करते हैं जो हमें ऐड करना है। तो माई नेम इज, ये वैल्यू आपकी सेम एग्जैक्ट प्रिंट होगी। अब इसके साथ में मुझे क्या प्रिंट करना है? जो वेरिएबल हमने दिया है। ठीक है, तो अब क्या प्रिंट हुआ? माई नेम इज अरविंद। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि माई नेम इज अरविंद, ठीक है, इसके साथ में एंड माई एज इज 24 एंड आई बिलोंग्स टू गोरखपुर, ये पूरा लिखना है। तो मैं कैसे करूंगा? आप बताओ, कौन बताएगा कोड? सर नेम के बाद हम फिर प्लस लगाकर फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोड माई मुझे कोड एज। मुझे शेयर करो, चैट पे कोड मुझे शेयर करो। अरविंद आप भी करना है, जिसको आ रहा है सब करो। चैट पे लिखो कंसोल डॉट लॉग, ये जो लाइन है सर आउटपुट क्या का, करना लिखना है माई नेम इज अरविंद। ठीक है, आई एम 24 ईयर ओल्ड, बिलोंग्स टू गोरखपुर। मुझे आउटपुट ये चाहिए। आउटपुट क्या चाहिए, चैट में लिख दूं मैं? चलो चैट में लिखता हूँ मैं आउटपुट, देखते हैं कौन देता है इसका सही वैल्यू। जो मैंने दिया है चैट में आपको मैसेज, मुझे यही एग्जैक्ट प्रिंट चाहिए। कंसोल का यूज करके, कीवर्ड चेंज नहीं करनी है, वेरिएबल चेंज नहीं करनी है, सिर्फ कंसोल में हमें ये वैल्यू चाहिए। प्रिंट करिए। और चैट में भेजने से पहले एक बार अपने इनसे रन करा लीजिएगा।
कर रहे हो ना आप लोग कोड? चैट में मैंने लिखा हुआ है, वेरिएबल क्रिएट ये करो। सब कर रहे हैं। हाँ, वेरिएबल क्रिएट करो, आउटपुट मुझे जो मैंने चैट में दिया मुझे वो आउटपुट चाहिए सिंगल लाइन में। सर मैंने भेजा है, देखिए। सिंगल लाइन में अभी तो कंसोल आपने 1 बाय 1 किया है, तो आउटपुट आपका आएगा हिमांशी, सॉरी सरनिधि भेजी है, सरनिधि जो आपने भेजा है ना अब उसका लाइन बाय लाइन आएगा, सिंगल लाइन में चाहिए। और इसने लिखा है हिमांशी ने, कंसोल डॉट लॉग माई नेम इज प्लस नेम प्लस आई एम प्लस एज प्लस ईयर ओल्ड एंड बिलोंग्स टू सिटी। ठीक है, रन करा कर देखो एक बार। चलिए, हिमांशी का मैं चेक कर ले रहा हूँ पहले। ये कंसोल यहाँ से मैंने रिलीज किया। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, फिर उन्होंने लिखा माई नेम इज, एज इट इज ये प्रिंट करेगा, प्लस नेम, ठीक है, प्लस आई एम प्लस एज प्लस ईयर ओल्ड एंड बिलोंग्स टू प्लस सिटी। इसके बाद चलो, क्या प्रिंट आया अभी? माई नेम इज अरविंद, आई एम 24 ईयर ओल्ड एंड बिलोंग्स टू गोरखपुर। हाँ, अभी एक चीज देखना कि माई नेम इज अरविंद एक साथ आ रहा है, ठीक है, अरविंद आई उसी में आया है, एम 24 ईयर एक साथ आया है, और टू गोरखपुर एक साथ, इसे सेपरेट करो। सर वो प्लस के पहले हम एक टैप कर देंगे, एक स्पेस लगा देंगे तो हो हम्म, जाएगा। सर एक बार मेरा देख लीजिए। हाँ, 1 मिनट देख रहा हूँ 1 बाय 1 सबका। नहीं, चेक करो हिमांशी अब तुम। प्लस के पहले बोला मैंने, अब प्लस प्लस के के बाद मतलब प्लस के पहले भी। जहाँ पे डबल हाँ हाँ, ठीक है ठीक है डबल ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा बंद किए वहां। यहाँ कह रहे हो आप? मैं सब जगह कर दे रहा हूँ स्पेस, एक स्पेस यहाँ ऑलरेडी है, ऑलरेडी स्पेस है वहाँ पे हिमांशी। आप चेक करो अपने सिस्टम पे, वहाँ से चेक करके बताओ, बाकी मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ बाकी का। ठीक है, वो सेम वैसे ही आएगा, आप चेक करके बताओ। और किसने भेजा है? सर वो मैं सर बोल रही ओम थी ने। कि आप नेम को प्लस से अलग मत करिए, बस बाहर ही आप लिख स्पेस कर मुझे दीजिए। भेजिए, आप लिख कर मुझे भेजिए चैट पे। ओके सर। सरनिधि, अरविंद आपने भेजा नहीं अभी तक? सर मैंने भेजा है, देख हाँ, लीजिए। ओम मैं चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट। नहीं, एरर है, एरर क्या है वो भी क्लियर कर दे रहे, 1 मिनट रुक जाओ। हुआ ही मानसी? सर देखिए। सेम आपका भी ओम, जैसा हिमांशी का आया आउटपुट वैसे सेम आपका भी आ रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मैंने प्रिंट कराया है तो मेरा अगर देखोगे तो मैंने लिखा है माई नेम इज, ठीक है, माई नेम इज अरविंद, ये मेरा अलग आया है, लेकिन आप लोग का जो आ रहा है माई नेम इज के साथ ही अरविंद आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? आउटपुट देखना, कंसोल डॉट लॉग लिखा है मैंने, माई नेम इज, ठीक है, फिर स्पेस दिया है, फिर कॉलम, फिर प्लस, फिर स्पेस, फिर नेम। अब आप चेक करो अपना, क्या आपने ऐसे लिखा? आपने इस के बाद आपको, जस्ट इसके बाद आपको करना है स्पेस। हिमांशी भेजी है, कहाँ पे है हिमांशी? सेम फिर से आपने वही गलती किया है। आपको स्पेस कहाँ पर देना है?
वही वाला कोड चला गया था। वही वाला कोड फिर से आ गया, चलो। अरविंद क्या हो गया? स्पेस आपको यहाँ पर देना है, ठीक है, इनके साथ में आपको स्पेस देना है, ना कि वहां पे। ठीक है, अब समझ में आया स्पेस कहाँ देना है? सर मेरा चैट नहीं जा पा रहा है ये। क्यों, क्या हो बट मैं गया? आपको बता दे रहा हूँ कैसे हो रहा है सर। सर ये पता नहीं, टाइप कर रहा हूँ इसमें कुछ पता नहीं क्या आ जा रहा है, ऑटोमेटिक कट जा रहा है। सबका चैट तो आ रहा है इस पे। ठीक है, बताना। देखो अरविंद, मैंने यहाँ से वैसे आउटपुट निकाल कर दिया है, ठीक है। आ, आप देखो, स्पेस के लिए हमेशा ध्यान देना, जब भी हम स्पेस देंगे, ठीक है, ये जो कॉमा आपका है, इस कॉमा के पहले देंगे, ठीक है, ना कि प्लस के आगे, प्लस के पीछे। प्लस के आगे आप देंगे स्पेस, प्लस के बाद स्पेस देंगे, वो आपका एज इट इज प्रिंट नहीं होगा। बट जो वैल्यू आप कॉमा के अंदर लिख रहे हैं, ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे हैं, जो आप कॉमा के अंदर, वो एज इट इज आपका प्रिंट होगा। अगर वही माय के बाद आप 5-6 बार आप वहां पे स्पेस दे रहे हैं, फिर नेम फिर 5 से 6 बार स्पेस, फिर इज लिख रहे हैं, तो वो उतनी स्पेस के साथ प्रिंट होगा। क्योंकि जो आप कॉमा के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है, सेमी कॉलम आपका जो कॉमा उसके अंदर लिख रहे हैं आप ना, वो सेम एज इट इज वो प्रिंट करेगा। लेकिन प्लस के बाद जो वेरिएबल आप लिख रहे हैं, वो एज इट इज नहीं, जो वैल्यू आप दे रहे हैं वहां वो प्रिंट होगा। तो इसलिए स्पेस कहाँ देंगे हम? कॉमा से पहले। ठीक है, ठीक है हिमांशी। यस सर, समझ गए। हाँ ठीक है हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम, अब मुझे ये पता चला ना कैसे आप मल्टीपल्स वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और मल्टीपल वेरिएबल के साथ साथ एक ही आउटपुट में, सिंगल लाइन में कैसे आप वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे वर्क करेगा आपका? जब आप लॉगिन पेज बनाओगे, वहां पे आप अगर ये चाहोगे कि आपका जो स्टूडेंट लॉगिन करे वहां पे, या जो यूजर लॉगिन करे उनके नाम के साथ आए, तो सेम ऐसे ही आप वहां पे बनाओगे कि आप वैल्यू लिखोगे, ठीक है, जो मैसेज प्रिंट करना है वो लिखोगे, प्लस करोगे, फिर जो वैल्यू आपका वेरिएबल है वो सेम ऐसे ही आप एग्जैक्ट बनाओगे। तो जब वो लॉग इन करेंगे तो एक अलर्ट उनको वहां पे शो कर देगा। ठीक है, तो वो एज ए अलर्ट आप प्रिंट करेंगे, फिर कंसोल डॉट लॉग नहीं, वहां पे अलर्ट यूज कर लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल के साथ में, सिंगल वेरिएबल के साथ में आपको ये पता चला कैसे आप करेंगे क्रिएट। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक आपका आएगा फंक्शन जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ये सभी आएंगे। ठीक है। सर एक मिनट सर, ये कंसोल कहाँ से आप रन कर रहे थे सर, ये बता इंस्पेक्ट टूल दीजिए पे थोड़ा। जाना, देखो, जैसे सर ये कि रन कहाँ से हो रहा है, तो बता कंसोल रहा कर हूँ, ले रहा हूँ। कंसोल पे आए आप, राइट क्लिक किया आपने, इंस्पेक्ट पर आप आए, ठीक है, ऊपर देखो कंसोल है, दिखा ऊपर। जब हाँ राइट क्लिक सर। किए, पहला एलिमेंट आ रहा है, सेकंड आपका कंसोल आ रहा है, कंसोल ओपन कर पा रहे हैं आप? जी। कंसोल ओपन करो, जो प्रिंट करना है नीचे कंट्रोल आई लिखा है जहाँ पे, वहाँ पे लिखो। ठीक है, कहीं पे बाहर एक जगह आप इंटर करो, और जो वैल्यू अपना लिखना है वहाँ पे लिखो। ठीक है, ध्यान देना, अगर एक बार लिख के इंटर प्रेस करोगे रन कर जाएगा, तो वहाँ पे इंटर नहीं प्रेस करना, वहाँ पे प्रेस करना शिफ्ट के साथ इंटर। शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करोगे तो लाइन चेंज होगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट इंटर प्रेस करो कि नीचे आ जाए, तो डायरेक्ट इंटर से नीचे नहीं आएगा, वो एक्सक्यूट कर देगा। तो इसलिए शिफ्ट के साथ इंटर करना, तो लाइन चेंज होगा। एक्सक्यूट करने के लिए एंटर सिर्फ। ठीक है। ओके सर। हम्म अब अरिथमेटिक आपका आएगा, अरिथमेटिक हम कल की क्लास में करेंगे, 12:30 बजे क्लास चल रही है आपकी। अब देखो इसमें करना क्या रहेगा, अरिथमेटिक में हम क्या क्या कवर करेंगे ये बता दे रहे, थोड़ा सा आप रिवीजन कर लेना। आपका एडिशन आएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है, साथ ही साथ आपका जो है, हम कैसे आ, किसी वेरिएबल को अपडेट करेंगे उसके अंदर, वो आएगा। जैसे मार्क्स हमारा होता है कि किसी ने मार्क्स पाया 17 मार्क्स, ठीक है, अब उसे अपडेट करना है रिजल्ट में, तो कैसे अपडेट करेंगे, उसको पास आउट करना है, 23 मार्क्स देना है, तो अपडेट कैसे करेंगे, वो आपका। ठीक है, सेम आपका है जैसे मैंने वेरिएबल पहले डिक्लेयर किया था एज में। ठीक, उसके साथ साथ हम ये बात करेंगे कि जो वैल्यू होता है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसी होती है। ठीक है, जैसे कि आपने टेबल प्रिंट किया, अब टेबल आप प्रिंट कर रहे हैं,
कि 5 का टेबल प्रिंट करना है 10 तक का, ठीक है, तो आपका इंक्रीमेंट में आएगा, वो कैसे होगा, ठीक है, ये हम कल बात पढ़ेंगे, ठीक है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। तो अरिथमेटिक फंक्शन हम कल बात करेंगे अरिथमेटिक पे। थोड़ा सा आप, ये मैथमेटिकल फंक्शन है, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, तो आप तैयार करके आना, ठीक। आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, ओके। ओके थैंक यू सर। सर। क्लियर है ना अभी तक का सब?